अब्बे जी, क्या कांग्रेस चीयर लीडर की भूमिका में केवल? अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। क्या हैसियत हो गई तुम्हारी? जो 2010 में 91 थे वो 53 पर आ गए और अभी 40 के अंदर आने वाले हो। 101 सीटें लड़कर कांग्रेस पार्टी तो 70 सीटें लड़ी संबित पात्रा जी, फिर भी 50 पर पहुंचेगी। याद रखना, ये पराभव प्रारंभ हो गया है समूचे देश में आप लोगों का। जो आपने किया है अभी किसान बदला देंगे। अरे 0.08% का प्रोक्योरमेंट बिहार में। अबे जी, एक सवाल है मेरा, जिस मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है आपके पास, वहां के उपचुनाव का हाल देखा कि नहीं आपने एग्जिट पोल में? या उससे बचने के लिए बिहार चले गए थे आप एक महीना कि कहीं अपने माथे ना आए? देखिए, ये तो पार्टी जो दायित्व देती है, या वो कमलनाथ जी का निर्वहन, और बिहार की जीत आपके खाते में आएगी? नहीं, देखिए मैं आश्वस्त हूं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में जनता बनाम गद्दार चुनाव था। मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी हर हाल में। रोहित सरदाना, अच्छा, बिहार में एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में गलत है? नहीं, बिहार अंतर है, बुनियादी अंतर है। देखिए, बिहार में तो वेव साफ दिखाई दे रही थी और मध्य प्रदेश में भी। आप जमीन पर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव में जिस प्रकार एग्जिट पोल किया जाता है आप देखते हैं, नॉर्मली सरकार की तरफ इंक्लाइंड होता है, लेकिन यह असामान्य चुनाव था, स्वयं कमलनाथ जी कह चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। आशुतोष, फटाफट से, तेजस्वी यादव का बार बार ये असर्ट करना, इंसिस्ट करना, मैसेज कन्वे करना कि कोई हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए, कोई उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए, सड़कों पर ना आए कोई, जनता को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ये उनका डर बोल रहा है या उनके अंदर का एक नए किस्म का नेता बोल रहा है जो कि अपनी छवि को लेकर कॉन्शियस है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है अगर इस चुनाव के अंदर कोई एक नेता अगर उभर कर सामने आया है और 31 साल की उम्र में अगर किसी से आप ये उम्मीद करें कि वो बहुत मैच्योर तरीके से काम करे, तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति के लंबे समय के बाद इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाने का काम किया है। और अगर उनको इस बात का एहसास है कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से हुड़दंगई कर सकते हैं, और इस तरीके का पास्ट भी आरजेडी का रहा है, अगर आरजेडी ये कहे कि उनका ऐसा पास्ट नहीं रहा है तो गलत होगा। उस संदर्भ में अगर वो कहते हैं कि आप हुड़दंगई मत करिए, तो मुझे लगता है कि ये न केवल अतीत से सीखने की जरूरत है, बल्कि वर्तमान में अपने आप को असर्ट करने की जरूरत है। और तीसरी बात यह कि भविष्य में पार्टी की छवि को लेकर चलना है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह मौका इतिहास में बहुत कम लोगों को मिलता है, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी। अगर एग्जिट पोल सही होता है, और मुझे लगता है संबित पात्रा जी मान भी चुके हैं कि सही होता है, तो उनको आने वाले कम से कम 40 साल राजनीति करनी है। अगर इस 5 साल में उन्होंने गंवा दिया तो आने वाला 40 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। संगीत जी, फटाफट एक कमेंट, उसके बाद श्याम रजक से ही पूछते हैं ना, क्यों कहना पड़ रहा है तेजस्वी को बार बार? देखिए रोहित जी, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेता हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर वोट बैंक क्या है और उस कोर वोट बैंक का स्वभाव कैसा है। आरजेडी के, जैसा कि आशुतोष जी पहले कहे हैं, जब पहले का शासन रहा है तब भी उस प्रकार की चीजें होती थी। एक नेता के ऊपर बदल जाने से आपका कार्यकर्ता नीचे अनुशासित हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी जगहों पर तो आपको प्रदेश के निचले डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में जो आपको काम कर रहे हैं लोग तो वही हैं, वो उनमें तो कोई बदला नहीं है। हाँ, थोड़े देर के लिए उनको ये पूरी, देखिए, जब तक वो अपने पार्टी की प्रकृति को जानते हैं कि उनको पता है कि यदि जीत होती है तो हमारे लोग हुड़दंग करेंगे, उनको पता है कि यदि जीत होती है तो लाठी और बंदूक लेकर के वो सड़कों पर आ सकते हैं। ये बाकी पार्टियों को ऐसा नहीं कहना पड़ता है। यदि उनकी पार्टी को ये कहना पड़ता है तो ये हमें मानना चाहिए कि ये पार्टी का उनका स्वभाव है और उस स्वभाव को वो चाहते हैं कि कम से कम इसको कंट्रोल करके अभी के अभी कम से कम इसको इस प्रकार से नहीं दिखाया जाए।